हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं दोस्तों तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, होकरसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड क्लोज टू। जो होकरसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किसके नज़दीक जो है वो पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, दैट इज श्रीनगर। तो श्रीनगर के नज़दीक जो है होकरसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है पड़ती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा, खिरम कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड इन। तो खिरम कंजर्वेशन रिजर्व कहां पे लोकेटेड है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अनंतनाग। तो ये कहां पे है, अनंतनाग में लोकेटेड है। तो दोस्तों इसकी अगर मैं बात करूं ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, तो कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1945 में इसको एस्टैब्लिश जो है वो किया गया था। और जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो है पड़ता है। अभी मैं बात करूं दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के पास टोटल कितने वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व, दैट इज टोटल ऑफ 35। तो ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा, त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच यूटी। तो त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है दोस्तों कौन सी यूटी में लोकेटेड है। तो इसका सीधा सा आंसर आप सभी को पता ही है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। और ये दोस्तों अगर पूछूं मैं जम्मू एंड कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ये पड़ती है, तो ये पड़ती है दोस्तों उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको याद रखना है, उधमपुर। और कब इसको स्टैब्लिश किया गया था, ये 1981 में जो है इसको स्टैब्लिश किया गया। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ रहेगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड ऑन नेशनल हाईवे 1A। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो नेशनल हाईवे 1A पे जो है सिचुएटेड है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो क्या नाम रहेगा, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर नेशनल हाईवे जो 1A है इससे 28 किलोमीटर की दूरी पे है। ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये 1981 में इसको इस्टेब्लिश जो है ये किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों पड़ती है। ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ रहेगा, राजपरियां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। जो राजपरियां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन से साल में एस्टैब्लिश हुई है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1981, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों 1981 में एस्टैब्लिश किया गया है राजपरियां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। अगर मैं आपको दूसरा नाम पूछूं कि दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है इसको, दैट इज दक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। दक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, अनंतनाग में। ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, जलोरा कंजर्वेशन रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जलोरा जो कंजर्वेशन रिजर्व है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है सिचुएटेड है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कुपवाड़ा। तो ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों सिचुएटेड है। और इसका जो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की अगर मैं बात करूं तो 1970 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पास 35 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व हैं जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, विच अमंग द फॉलोइंग वेटलैंड रिजर्व ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो लिस्टेड इन द रामसर इंटरनेशनल साइट्स। ठीक है, तो कौन सी जम्मू एंड कश्मीर का आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वेटलैंड रिजर्व है जम्मू कश्मीर का जो कि रामसर इंटरनेशनल साइट है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज भूलर। ठीक है, तो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूं लद्दाख को एक्सक्लूड करके, लद्दाख नहीं डालूंगा बीच में, तो जम्मू और कश्मीर में मैं बात करूं तो 3 हमारे पास जो है रामसर साइट्स आती हैं जो कि वेटलैंड रिजर्व्स हैं। वो कौन कौन सी हैं, एक तो भूलर है जो मैंने आपको बता दिया, दूसरा है होकेरा वेटलैंड रिजर्व, राइट, जो कि हमारी कहाँ पे पड़ती है, होकेरा पड़ती है हमारी श्रीनगर में दोस्तों। ये आपको याद रखना है, श्रीनगर में। ठीक है, और जो बूलर है, बूलर लेक जो पड़ती है ये हमारी कहाँ पे पड़ती है, ये बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, बांदीपुरा। उसके बाद तीसरी जो आती है हमारे पास, तीसरी हमारे पास आती है सुरनीसर मानसर लेक, सुरनीसर मानसर लेक। और ये हमारी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ये हमारी पड़ती है दोस्तों जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है दोस्तों, अब ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो बूलर लेक की जो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है दैट इज 1990। ये आपको याद रखना है। होकेरा जो कि श्रीनगर में है, इसका ईयर ऑफ जो एस्टैब्लिशमेंट है जो कि 2005। और जो सुरनीसर मानसर जम्मू में है, इसका ईयर ऑफ जो एस्टैब्लिशमेंट है ये है 2005। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। 3 जो है हमारे पास रामसर साइट्स आती हैं जो कि वेटलैंड रिजर्व्स हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा द एरिया कवर्ड बाय हेमिस नेशनल पार्क। देखो दोस्तों, जो हेमिस नेशनल पार्क है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये लद्दाख में पड़ता है, ईस्टर्न लद्दाख में ये पड़ता है, और जो एरिया का ये कवर करता है दैट इज 4400 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया जो है ये कवर करता है। हेमिस नेशनल पार्क को दोस्तों स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है, और 1981 में इसको भी जो है दोस्तों इस्टेब्लिश किया गया था, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा दोस्तों, विच नेशनल पार्क इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन द साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में दोस्तों लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो है किसको कंसीडर किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दैट इज हेमिस नेशनल पार्क। याद रखना है आपको, हेमिस नेशनल पार्क को साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट जो है नेशनल पार्क बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 210 रहेगा कि जो हेमिस नेशनल पार्क है उसमें हाईएस्ट डेंसिटी जो है कौन से एनिमल की पाई जाती है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हेमिस नेशनल पार्क है वो स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है, तो इसमें जो हाईएस्ट डेंसिटी जो पाई जाती है वो भी स्नो लेपर्ड्स की ही पाई जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन रहेगा, विच नेशनल पार्क इज आल्सो नोन एज अ स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से कौन से नेशनल पार्क को जो है जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा, दैट इज हेमिस नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अमंग दिस। आपसे पूछा गया कि इन चारों में से आपको बताना है कि सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर जो रहता है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका जो टोटल एरिया की अगर बात करूं दोस्तों, ये 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है ये फैली हुई है। ठीक है, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है दोस्तों नुब्रा श्योक। ये भी आपको याद रखना है, नुब्रा श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, और 1987 में इसको भी एस्टैब्लिश जो था ये किया गया था। ठीक है, लेह डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज आल्सो नोन एज नुब्रा श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जैसे मैंने अभी आपको पीछे बता दिया, तो क्या राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए पार्ट ऑफ हिंदू कुश हिमालयास। तो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि हिंदू कुश हिमालय का पार्ट है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, चंगतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, चंगतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है दोस्तों ये लेह डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, लेह डिस्ट्रिक्ट के ईस्ट में पड़ती है, आपको याद रखना है। ठीक है, और इसको भी 1987 में ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आसान सा क्वेश्चन है, चंगतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड एट विच प्लेस। तो चंगतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी जगह पे सिचुएटेड है? जैसे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है ना, ऑप्शन नंबर बी, ले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्क्ड एज द रामसर साइट इन लद्दाख। तो पूछा गया कि रामसर साइट जो लद्दाख में है वो कौन सी है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तोसो मोरोरी। तोसो मोरोरी जो पड़ती है ये लेह डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है दोस्तों, और 1981 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और 120 स्क्वायर किलोमीटर में ये जो रामसर साइट है ये फैली हुई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेलिब्रेट्स वाइल्ड लाइफ वीक इन विच मंथ एवरी ईयर। तो हर साल जो जम्मू एंड कश्मीर का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है दोस्तों, वो कब जो है वाइल्ड लाइफ वीक जो है उसको सेलिब्रेट करता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रोजेक्ट हंगुल इज अंडरटेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। जो प्रोजेक्ट हंगुल है उसको दोस्तों किसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है स्टार्ट किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कश्मीरी स्टैग। तो किसकी प्रोटेक्शन के लिए? कश्मीरी स्टैग के लिए, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा, द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड वॉज लॉन्च्ड इन। तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 2009, दैट इज 2009। ठीक है, 2009 में जो है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को लॉन्च किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किश्तवाड़ नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है दोस्तों कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था? राइट आंसर रहेगा 1981, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1981। तो 1981 में जो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क को दोस्तों एस्टैब्लिश किया गया, याद रखना है। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? किश्तवाड़ और डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। किश्तवाड़ एंड डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये जो नेशनल पार्क है ये पड़ता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 400 स्क्वायर किलोमीटर तक ये जो पार्क है ये दोस्तों फैला हुआ है, और इसका जो मेन एम है इस पार्क का, दैट इज टू प्रोटेक्ट स्नो लेपर्ड्स। ठीक है, स्नो लेपर्ड जैसे आप सभी को पता है कि वो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है, उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इसका मेन एम है इस पार्क का। ठीक है, और इस पार्क की बात करूँ तो दोस्तों अगर जो 7 नेशनल पार्क्स हैं स्नो लेपर्ड्स के रिजर्व्स के लिए भारत में, उनमें इस नेशनल पार्क का भी जो है नाम आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा,
विच नेशनल पार्क वॉज फाउंडेड टू प्रोटेक्ट द स्नो लेपर्ड्स। तो अभी हमने बताया, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सा नेशनल पार्क है जो प्रोटेक्ट करता है स्नो लेपर्ड्स को। तो इसका जिसका एम ही यही था कि वो स्नो लेपर्ड्स को प्रोटेक्ट करेगा। राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज किश्तवाड़ नेशनल पार्क। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है ट्री स्पीसीज फाउंड इन किश्तवाड़ नेशनल पार्क सर। जो ट्री स्पीसीज किश्तवाड़ नेशनल पार्क में पाई जाती हैं वो कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो दोस्तों ट्री स्पीसीज जो पाई जाती हैं वहाँ पे वो रहती हैं चिलगोजा, हिमालयन पाइन, सीडार, पर्शियन वॉलनट, ओक। ये सब की सब जितनी भी है यहाँ पे, ये सारी की सारी जो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क में पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, डाचीगम नेशनल पार्क इज सिचुएटेड क्लोज टू। तो जो डाचीगम नेशनल पार्क है दोस्तों किसके नज़दीक जो है ये पड़ता है? तो इसका राइट आंसर जो रहता है दोस्तों श्रीनगर रहता है। ये श्रीनगर से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो डाचीगम नेशनल पार्क जो है इसकी अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ये 141 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो है ये फैला हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ये पार्क जो है, इस पार्क का जो डाचीगम नेशनल पार्क है, ये 10 विलेजेस से इसको नाम जो है ये मिला है, 10 विलेजेस से, ये आपको याद रखना है। 1981 को इस नेशनल पार्क को दोस्तों ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों कश्मीरी स्टैग जिसको हम हैंगुल बोलते हैं वो भी हमें यहीं इसी पार्क में मिलते हैं, दैट इज डाचीगम नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा, इन विच ईयर डाचीगम वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए नेशनल पार्क। तो डाचीगम दोस्तों कब एस्टैब्लिश हुआ था नेशनल पार्क में, वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो कब हुआ था? 1981 में, ठीक है, 1981 में, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा दोस्तों, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्क है दोस्तों। द अर्लियर नेम ऑफ विच नेशनल पार्क वाज द सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसका नाम जो है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क था पहले? इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है। सलीम अली नेशनल पार्क जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1992 में, याद रखना है। और एक पर्सन थे जिनका नाम है मिस्टर सलीम मोइनुद्दीन अब्दुल अली, उन्हीं के नाम पे जो है सलीम अली नेशनल पार्क का नाम जो है ये पड़ा है। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये दोस्तों श्रीनगर की डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। और यहाँ पे हमें जो है 70 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स जो है वो पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फ्लोरा भी है इस पार्क का, जो आपको उसका नाम याद रखना है, वो कौन सा है? दैट इज मैंग्रोव श्रबबेरी, ठीक है। मैंग्रोव श्रबबेरी जो है इंपॉर्टेंट फ्लोरा है इस पार्क का, याद रखना है। 70 स्पीसीज वर्ड के जो यहाँ पे पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा दोस्तों, काजीनाग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। जो काजीनाग नेशनल पार्क है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बारामूला डिस्ट्रिक्ट। तो ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एक्चुअली में ये नॉर्थ बैंक जो जेलम का है उसके पास में पड़ता है, लाइन ऑफ कंट्रोल के। तो ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे पड़ता है, जो कि मतलब 70 किलोमीटर दूर है अपनी श्रीनगर से, ठीक है। और एस्टैब्लिश कब हुआ था? 2007 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच पार्क वाज क्रिएटेड आफ्टर कारगिल वॉर एंड लोकेटेड क्लोज टू LOC। कौन सा पार्क है जो कि कारगिल वार के बाद क्रिएट किया गया है और जो है LOC के पास में पड़ता है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका काजीनाग नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। विच पार्क इज मेड बाय मर्जिंग लिम्बर एंड लशीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड द नगनरी कंजर्वेशन रिजर्व। देखो 3 चीजों का यहाँ पे नाम मेंशन हुआ है, एक लिम्बर और दूसरा लशीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है और तीसरा आता है नगनरनी कंजर्वेशन रिजर्व। तो इन तीनों को मिला के कौन सा पार्क जो है वो बना है? तो राइट आंसर इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा, दैट इज काजीनाग नेशनल पार्क, जो कि आपको याद रखना है। काजीनाग नेशनल पार्क इन तीनों जो है तीनों चीजों से मिलकर जो है ये काजीनाग नेशनल पार्क जो है बना है, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच हैज 2 लेक्स। तो इसका आंसर आप लोग जान ही चुके होंगे कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसमें 2 लेक्स हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सुरनीसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुरनीसर और मानसर ये 2 लेक्स हैं दोस्तों, जो कि इन्हीं 2 लेक की वजह से इस वाइल्ड लाइफ का जो नाम पड़ा है वो सुरनीसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पड़ा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 230 पड़ता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर उज। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि दोस्तों रिवर जो कि उज रिवर है उसके किनारे पे पड़ती है? तो इसका राइट आंसर जो रहता है ऑप्शन नंबर बी रहता है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उज के किनारे पे। दोस्तों ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है ये बेसिकली हमारे जसरोटा विलेज में पड़ती है, जो कि कहाँ पे है? कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। याद रखना आपको, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये पड़ती है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।